नॉर्थ कोरिया के किम योंग की जानिब से जापान पे ब्लास्टिक मिसाइल्स के साथ हमला। एक नहीं बल्कि 10 ब्लास्टिक मिसाइल्स जापान के सी पे। हालांकि जापान के इस ईस्ट वेस्ट के सी पे जो है वो इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी है। 10 ब्लास्टिक मिसाइल्स जो है वो सी ऑफ जापान पे फेंकी गई है। जे अलर्ट सिस्टम को जो है वो सिटीजन्स के लिए कवर करने के लिए, बेसमेंट्स के लिए और बिल्डिंग्स के लिए जो वो लॉन्च कर दिया गया है जापान के अंदर। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इस तरीके के हादसात आज से पहले भी जापान में पेश आए हैं। हाई प्रोफाइल इंसिडेंट 2017, 22 और साल 2026 में। साल 2026 में नॉर्थ कोरिया के ब्लास्टिक मिसाइल्स जो हैं वो जापान की टेरिटरी पर जो है वो लैंड हुआ है और बताया जा रहा है कि सी ऑफ जापान जो है वो सेंटर पॉइंट रहा है। ट्रंप की मदद करने के लिए जापान एक कदम आगे तो निकला, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने पीछे से ही 10 कदम आगे हमला कर दिया। ये कई सारे बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि जापान जो है वो ट्रंप की मदद करने के लिए तैयार हो चुका था। 600 बिलियन की एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी इन दोनों मुल्कों के बीच में। ना कि सिर्फ इतना ही बल्कि मुसलसल जापान की मदद, जो ट्रंप की मदद करने के लिए जापान हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा था जो जापान के हाथ में थी। जब इस चीज़ का पता नॉर्थ कोरिया को चला, किम योंग को चला, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसे आप मदद नहीं कर सकते ट्रंप की, फर्स्ट यू हैव टू फाइट विद मी। तो उन्होंने जापान के सी पे जो हमला है वो कर दिया। हालांकि अब जो वहाँ की विसल्स हैं, वहाँ के जो यानी कि जापान के जो विसल्स है समुद्री इलाके के अंदर, या वहाँ पे जो शिप्स वगैरह हैं वो तो डैमेज नहीं हुई हैं, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जापान का जे सिस्टम अलर्ट को जो है वो फौरी तौर ऑन कर दिया है, एक्टिव कर दिया है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जंग हमें बड़े पैमाने पर नज़र होती हुई दिख रही है और ये जंग जो है ये बर्र सग़ीर के अंदर जंग दिखाई दे रही है। ऐसा ना हो कि ये जंग अजीम बन जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट तो पूरा जलता हुआ नज़र आ रहा है ट्रंप और नेतन्याहू की वजह से। आज एक हफ्ते से बेंजामिन नेतन्याहू भी कहीं छुपा हुआ है, वो भी सामने नहीं आ रहा है। ट्रंप को भी जो है वो सेफ जगह पे लोकेशन पे भेज दिया है। ट्रंप को भी जो है वो कहीं किसी सेफ लोकेशन पे छुपा दिया है जहां पे ट्रंप छुपा हुआ है, और वहां पे ट्रंप को छुपाने की कोशिश की है। बेंजामिन नेतन्याहू एक हफ्ते से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं वो कहाँ पे है, वो भी छुपा हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू का भाई कहाँ पे है ये भी किसी को इल्म नहीं है। लेकिन इसी दौरान में मैं आपको बड़ी खबर ये देना चाहता हूँ कि जापान पे जो है वो ब्लास्टिक मिसाइल से हमला किया है नॉर्थ कोरिया के किम योंग ने। उन्होंने कहा कि जनाब आप यूएसए की मदद करने के लिए क्यों सामने निकले। किम योंग ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि आप जो है वो अमेरिका की मदद करने के लिए अगर सामने आओगे तो हम हमला ज़रूर करेंगे। देखिए, किम योंग और नॉर्थ कोरिया ईरान का सपोर्ट कर रहा है। ईरान के कई सारे मिसाइल्स, जैसे कि आपको मालूम है शबाब 1, शबाब 2, फतेह 1, फतेह 2, फतेह 3 और इसी के साथ साथ फतेह खैबर, ये सब के सब जो ये नॉर्थ कोरिया के ही डिज़ाइन पे बने हुए हैं। ये नॉर्थ कोरिया की ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू बनाए हुए हैं। नॉर्थ कोरिया और जापान का एक पुराना रिश्ता है। ये दोनों मुल्कों की मिलिट्री और जो वहाँ की आर्मी है उनके बीच अच्छे और बेहतरीन ताल्लुकात है। जब जब ईरान को ज़रूरत पड़ी तो नॉर्थ कोरिया के किम योंग ने अपनी मदद दी। अभी भी किम योंग ने जो है वो धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि इजराइल अगर इसी तरीके से अक़वामी मुत्तहिदा को बालाई ताक रख कर, इंटरनेशनल राइट्स को साइड में रख कर, फंडामेंटल राइट्स को साइड में रख कर ह्यूमन वायलेशन करेगा या फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करेगा तो हम इस जंग में कूद सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने कहा था, धमकी दी थी और नॉर्थ कोरिया कूद गया। उन्होंने जो है वो अपना अटैक जापान पे कर दिया, जापान के सी पे किया। अब जापान पे हमला करने का क्या मकसद है, क्योंकि जापान इनडायरेक्टली ट्रंप की मदद कर रहा है, अमेरिका की। तो उन्हें मालूम है कि भाई आप उनकी मदद मत करो, अगर आप मदद करोगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और वही किया नॉर्थ कोरिया के किम योंग ने। वो सामने निकल कर आया सफ़े अव्वल पे और उन्होंने आते ही 10 ब्लास्टिक मिसाइल्स अटैक जो है वो कर दिया और कहा कि भाई अब कूद पड़ो, लेट्स सी, अगर आपने वॉर खेलनी है तो मैं भी खेलूँगा। मैं भी अपने उस लाल खिलौने का इस्तेमाल करूँगा जो हाथ में लेकर घूमता रहता हूँ। मैंने कहा था, आपको वार्न किया था, ये बार बार कहा है किम योंग ने, नॉर्थ कोरिया ने ट्रंप को कहा, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल को कहा कि मत आप बाकी मुल्कों की मदद लो, आप बार बार दूसरे मुल्कों को इन्वॉल्व मत करो, हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
लेकिन ट्रंप अपनी औकात से बाहर नहीं आया, ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो जब ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फौरी तौर किम योंग ने जो है वो इस जंग में शामिल होना ही पसंद किया। उन्होंने 10 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया। अब यूएस और जापान कह रहा है कि नहीं नहीं जनाब, ये अटैक नहीं है, ये एक्चुअली इसी तरीके का एक इनकी तरफ से हम ये कह सकते हैं कि ये एक यानी कि हमारी टेरिटरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ये बस मिलिट्री एक छोटा मोटा जो है वो ऑपरेशन होता है देखने के लिए, और इसका कोई बड़ा ज़्यादा कोई मसला नहीं है। अगर इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर जापान कह रहा है कि जनाब हम पे हमला नहीं हुआ है या ये हमला नहीं था, ये तो बस एक छोटी सी वो उनकी तरफ से ड्रिल थी, तो फिर आपने अपना जे अलर्ट सिस्टम क्यों एक्टिव किया है? जवाब है आपके पास। आपने जे अलर्ट सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए अपने सभी शहरियों को कहा कि आप बेसमेंट्स में घुस जाएं। आपने सभी शहरियों को कहा कि आप बड़ी बड़ी बेसमेंट्स का कवर लें, बिल्डिंग्स का कवर लें। अगर आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है तो आपने अपने सी जापान के अंदर क्यों अलर्ट कर दिया है? आपने वहाँ पे जो है वो क्यों इस तरीके से पूरे जो सी ऑफ जापान है उसके अंदर जो विसल्स हैं, जो आपके पोर्ट्स हैं, शिप्स हैं, उन्हें अलर्ट पे रख दिया है? अच्छा, बड़ी खबर तो ये भी है कि 40,000 प्लस टन की गैस लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हिंदुस्तान का एक शिप आ रहा है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी खबर है कि जो गैस की कटौती बोल रहे थे कि हो रही है वो अब कम होगी, क्योंकि 2 शिप्स आ रहे हैं। एक तो शिवालिक है और दूसरे शिप का नाम मुझे अभी याद नहीं है। ये 2 शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस कर आ रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ, और इन दोनों शिप्स में 40,000 से प्लस की टन ऑफ गैस है। तो इन दोनों शिप्स को अभी आने की इजाज़त दी है, इन्हें रोका नहीं है। अभी फुल स्केल पे मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ है जापान के ख़िलाफ़, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने कहा कि ये रिलेशनशिप जो है ये एक हिस्टोरिकल अटैक रहेगा। द रिलेशनशिप इन बिटवीन द बोथ कंट्रीज़ वेदर इट्स जापान और नॉर्थ कोरिया, उन्होंने कहा कि जो ये अटैक है इट विल बी हिस्टोरिकल अटैक ऑन जापानीज़ अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तो अब आप देख लें कि बड़ा ज़बरदस्त जो है वो उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। हालांकि इस समय जो है वो करंट स्टेटस जापान ने ऑफिशियली 17 विक्टिम्स को सामने लाया है और कहा है जापानीज़ गवर्नमेंट ने कि इस तरीके से हमारी यंग जनरेशन्स के अंदर खौफ और डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जापान का ये कहना है कि जनाब इन लोगों ने तो हमारे बुनियादी हकूक़ को, हमारे बेसिक राइट्स को जो है वो दबाने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट जो है वो पूरी तरीके से क्रैश हो रहा है। जापान के अंदर इंटरनेट का ब्लैकआउट है, हालात बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हैं। नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम्स के अंदर भी एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। फ्रेंच के पासपोर्ट्स के ऊपर भी पाबंदी आयद की जा रही है। नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च कर दिया है 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स को सी ऑफ जापान में लॉन्च किया है, और सुन्नन एरिया नियर पिंगयोंग ये जगह है जहां पर लैंड हुआ है सी के आउटसाइड में। जापान इज में विद नो डैमेज ये बताया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो सी ऑफ जापान पे जारी कर दिया है। जापान ने इशू किया इमरजेंसी अलर्ट। तो यानी कि जापान अब किम जोंग के इशारों पे, उनकी नज़रों पे, उनकी निगाहों पे बड़ा फैसला होगा, लेकिन ये जंग बहुत बड़ी जंग साबित हो सकती है।